ये दिसंबर मंथ की करंट अफेयर का पार्ट 4 होगा और आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी करंट अफेयर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहली करंट अफेयर है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर बना है और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसका आपको नाम रखने की इसका नाम आपको याद होना चाहिए कि इसका नाम क्या था। देखिए, इसका जो नाम था स्वरवेद महामंदिर और ये 7 मंजिला इमारत है। ये बनारस में मतलब बनारस में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर बना है। ऐसे बोला जा सकता है कि क्या ये इंडिया के अंदर बना है, चाइना के अंदर बना है। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर किस स्टेट में बना है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे पूछा जा सकता है। और फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कौन से स्टेट में बना है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए ये बनारस में बना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे इंडिया का जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, इस आकाश मिसाइल सिस्टम ने एक बटन दबाया और इससे 4 मिसाइल निकली। ठीक है, ये जो मिसाइल सिस्टम था ये ग्राउंड पर था और जो टारगेट थे वो हवा में थे। तो एक बटन दबाने से इस आकाश मिसाइल सिस्टम ने 4 टारगेट को एक साथ साइमल्टेनियसली टारगेट किया, मतलब इनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री बन गया जिसने ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल किया है। आप समझ गए, तो इंडिया पीछे नहीं है, इंडिया भी काफी इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। और इसका मिसाइल सिस्टम का नाम आपको पता होना चाहिए, ये आकाश मिसाइल सिस्टम था। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, इंडिया ने COP28 ऑर्गेनाइज हुआ यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट का शहर दुबई के अंदर। तो यहाँ पर इंडिया ने एक नए अलायंस की शुरुआत की है जिसका नाम है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। इस अलायंस का काम ये होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रिवर है उनको कंजर्व किया जाए और सस्टेनेबली उनको यूज किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो यमुना रिवर है, दिल्ली में जैसी है यमुना रिवर या दिल्ली से ऊपर आती है तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। इवन ऐसा लगता है कि जैसा ये तो कोई रिवर ही नहीं है, ये तो किसी गंदे नाला कोई यहाँ से पास हो रहा है। तो इसलिए मतलब इंडिया चाहता है कि सभी लोग, जितने भी फाइनेंशियल जो फंड रेजर होते हैं, मतलब फंड देने वाले होते हैं, जैसे कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक हो गए, तो ये भी साथ में आए मिलकर और इन रिवरों को साफ किया जाए, सस्टेनेबली इनको यूज किया जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर लॉन्च किया है, ये COP28। ये COP28 क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। मैंने आपको बताया था इस पहले वाले लेक्चर में कि जब इन्वायरमेंट का मैंने लेक्चर लिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर ये भी पता लग जाए कि ये किसने लॉन्च किया है, तो देखिए, ये जो लॉन्च किया गया है नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया का ही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है ये। तो यहाँ ऐसे भी पूछा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक अलायंस है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर जो है हमारी बैंक से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आप बोल सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि भाई इनके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं कि यूपीपीसीएस के अंदर जो ऐसी करंट अफेयर मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बहुत डिफिकल्ट से। इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि बजट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया यूनियन बजट का जो किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिए गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है कोई एक बैंक नहीं है, ये 5 इंस्टीट्यूशन को मिलाकर बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो काफी डिस्ट्रक्शन हुआ पूरे वर्ल्ड में।
स्पेशली यूरोप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो यूरोप की कंट्री और अमेरिकन को समझ में आ गया कि हमको कोई एक ऐसा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहिए जो डैमेज हुआ उसको रिकवर किया जा सके। तो फिर 1944 के अंदर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, इसके अंदर दो चीजें निकली, एक तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा ये वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली दो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दो को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ये जो है बाकी इसको अगर इन्हें सबको मिला दिया जाए तो इसको बोला जाता है कि ये जो है एक वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये पता है ना कि जो वर्ल्ड बैंक है ये किस कॉन्फ्रेंस के अंडर बना है। देखिए मतलब किस कॉन्फ्रेंस से निकला था, तो 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकला और ये निकला। तो दो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इसके आपको ये पता होने चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपसे कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ये पहला इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक का। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर फोर्थ नंबर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, और फिर है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये जो है इस टाइप के मतलब क्वेश्चन पूछा गया इस पर कि इनमें से कौन सा जो है वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है या इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। केवल वर्ल्ड बैंक के अंदर इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन द डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, पहले दो वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं और पांचों मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप को। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर लोकेट करता है। तो आपसे मैच द फॉलोइंग पूछे जा सकते हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं मतलब। दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए ये जो बैंक होते हैं ये सब मल्टीलैटरल बैंक होते हैं। मल्टीलैटरल का मतलब एक कंट्री ने मिलकर नहीं बनाए गए, इसको बहुत सारी कंट्रियों ने मिलकर बनाया है। तो ये जो बैंक है ये कब बना था, ये इस मतलब अगर आपको याद ना रहे कोई नहीं, लेकिन आपको हेडक्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के अंदर मनीला, एक उसका बहुत बड़ा शहर है, तो ये वहां पर मनीला के अंदर लोकेट करता है। तो आपको इसकी लोकेशन और हेडक्वार्टर पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ब्रिक्स कंट्रियों ने मिलकर बनाया था। ब्रिक्स कंट्रियों के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देखिए ये जो बैंक बना था ये बहुत जरूरी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इसका जो मेंबर है और ये काफी चर्चा में रहता है। तो ये 2014 में इसको बनाया गया है। इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है और इसको ब्रिक बैंक भी बोला जाता है या ब्रिक डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर वो चाइना के अंदर चाइना की जो ये सिटी है संघई, वहां पर है। तो ये काफी ये बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मतलब इंडिपेंडेंटली में क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये जो बैंक है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर ये चाइना का जो शहर है बीजिंग, वहां पर है। तो आपको केवल अगर यही पता हो कि ये कहाँ पर है तो हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2015 में इसको बनाया गया था। तो देखिए 2015 में, तो अगर क्रोनोलॉजिकली आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा बैंक बना था, तो सबसे पहले तो देखिए वर्ल्ड बैंक ही बना। उसके बाद में ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है 1966 में बना। फिर उसके बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक बना 2014 में। फिर उसके बाद में ये रिसेंटली बना हुआ है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल भी पूछ सकते हैं वे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी जो आज हमने डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछने का तरीका, इधर बैंकों के नाम दिए जाएंगे और इधर हेडक्वार्टर और मैच द फॉलोइंग, ये कौन सा मैच करता है कौन सा मैच नहीं करता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं।